नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर जेल से 23 महीने के बाद जमानत पर बाहर आए आजम खान पर अखिलेश के बयान से सियासत तेज हो गई है। इसके बाद आपको बताएंगे आजम खान की बीएसपी में जाने की अटकलें हैं, वहीं एसपी के दिग्गज नेता इसे सिर्फ अफवाह बता रहे हैं। और फिर आपको बताएंगे जीएसटी पर बीजेपी सांसद रवि किशन के 50% छूट वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। रवि किशन ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। साथ ही बात होगी लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत वर्कशॉप में सीएम योगी ने स्वदेशी संकल्प पर कहा है कि विदेशी अब नारा नहीं अभियान, स्वदेशी अब नारा नहीं अभियान बन चुका है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान जमानत पर बाहर आ गए। करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान के बाहर आते ही सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि 2027 में जब एसपी की सरकार बनेगी तब आजम के खिलाफ सभी केस वापस ले लिए जाएंगे। और इस पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि आजम को सिर्फ जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए। करीब 23 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं। आजम खान सफेद रंग की गाड़ी में जेल से बाहर निकले। मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। आजम खान के बेटे अदीब आजम समर्थकों के साथ सीतापुर पहुंचे। नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आजम खान से सभी केस वापस लिए जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि रामपुर के बीजेपी विधायक और अधिकारी ने आजम खान पर झूठे केस दर्ज किए, लेकिन उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। वहीं आजम खान की रिहाई पर भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि आजम को अभी जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन अभी जमानत हुई है, अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी कोर्ट की प्रक्रिया का उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, हम उस न्यायालय का आदेश का पालन करेंगे। और निश्चित रूप से जमानत हुई है अभी, लेकिन अभी उन्हें लंबी कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना है, अभी दोष मुक्त नहीं हुए। आजम खान करीब 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। जेल के बाहर एसपी के कार्यकर्ता और आजम खान के समर्थक पहुंचे थे। मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा भी सीतापुर जेल के बाहर मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अखिलेश यादव के बयान पर रेबरी से ब्रजेश पाठक का कहना है कि एसपी सरकार में माफिया गुंडों को संरक्षण मिलता था। मुंबई से कलाकार सैफई बुलाकर डांस कराने में व्यस्त थे। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि एसपी के जंगल राज को कोई भूला नहीं है। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का ये भी कहना है कि अखिलेश केस वापस तब लेंगे जब वो सत्ता में आएंगे। 2027 में एसपी की सरकार बनना अखिलेश यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के जैसा है, जो कभी पूरे नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी जब जब सूबे में सत्ता में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पनपे हैं। और समाजवादी पार्टी तो मैं कहता हूं, सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले, जिसमें 72 छेद। आप पूछिए, जब ये सत्ता में रहे, गुंडे, बदमाश, माफियाओं को प्रमोशन दिया है और सैफई में
बम्बई से कलाकार बुला करके डांस कराने के सिवाय इनका कोई मतलब नहीं था। इनको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं। ये जाति आधारित पार्टियां हैं, परिवार आधारित पार्टियां हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड एक घर में रहता है, जब टिकट बंटते हैं तो एक घर के 6-6 लोग टिकट पाते हैं। जमानत हुई, रिहाई नहीं हुई, तो वापस कर लेंगे तो किसका क्या मतलब? तो यही तो वही इसीलिए इतने साल से वो बाहर हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश वो जंगल राज को, उस गुंडा राज को, उस बाहुबली राज को, उस बंदूक लहराते उन व्यापारियों के किडनैप को, उन अनगिनत हत्याओं को, उन बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ को दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहता। इसीलिए भाजपा की सरकार बार बार यहाँ पर आ रही है। मुंगेरी लाल के सपने देखना उनकी पुरानी आदत है अखिलेश यादव की। 2012 में भी उन्होंने यही सपना देखा, 2014 में भी उन्होंने यही सपना देखा। तो दिन में सपने देखते हैं, वो साकार नहीं होते। ऐसे सपने वो देखते रहते हैं और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा सा खराब होती जा रही है। अखिलेश के आजम पर झूठे केस वापस लेने के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कहना है कि 2016 में अखिलेश सरकार ने 17 आतंकियों को रिहा किया था। अपराधियों के लिए जेल के दरवाजे खोलना उनके लिए नया नहीं है। कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने भी आजम को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। वहीं रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि आजम को अभी बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप याद करिए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि पुनः वो समाज में आए और राजनीतिक रूप से एक मजबूत नेतृत्व के रूप में पुनः उत्तर प्रदेश की सेवा करने का कार्य करें। न्यायपालिका का जो भी फैसला चाहे पहले रहा हो या जो आगे आने वाले समय में होगा, हमने हमेशा हर फैसले का सम्मान किया है और इसमें भी इतना ही कहूँगा कि बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। तो बाकी जो मुकदमों की जो पैरवी है वो तो मजबूती से चली रही है। आजम खान के जेल से बाहर आते ही बीएसपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। खुद आजम से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि गोलमोल जवाब दिया। हालांकि एसपी के तमाम नेता इसे बीजेपी का शिगूफा बता रहे हैं। वहीं बीएसपी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह का कहना है कि बीएसपी में जो आना चाहे उसका स्वागत है। रिपोर्ट देखिए। 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। आजम खान सियासत के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। जेल के बाहर आते ही समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी और बीएसपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई। जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। हालांकि शिवपाल यादव ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया। सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। एसपी सांसद हरेंद्र मलिक का कहना है कि किसी पार्टी का कद अभी इतना बड़ा नहीं है जो आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल करा ले। आजम एसपी के साथ ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, वो समाजवादी के बड़े नेता थे, बड़े नेता हैं, बड़े नेता रहेंगे। वो लोगों को पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो किसकी ज्वाइन करेंगे? कौन पार्टी का इतना बड़ा कद है आजम साहब को ले। वहीं एसपी सांसद रमाशंकर राजभर का कहना है कि आजम खान से बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है। आजम खान साहब से भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि अपने सूत्रों से ये खबर वह खुद चलवा रही है, इसमें कहीं कोई असलियत नहीं है, कोई सही तथ्य नहीं है। हालांकि बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का कहना है कि जो भी बीएसपी में आना चाहे उसका स्वागत है। कोई भी हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़े, एक हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार है। मायावती जी, बहन मायावती जी उस लायक हैं, भरोसा करने लायक, उस लायक भरोसा करने लायक हैं। वो उनको लग रहा है कि हाँ न्याय होता है। आजम खान ने मीडिया के सामने कोई भी बात नहीं कही।
लेकिन अखिलेश से उनकी नाराजगी की खबरें काफी चर्चा में रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आजम एसपी में रहकर अखिलेश के साथ 2027 का सियासी दंगल लड़ेंगे या फिर पाला बदलकर मायावती के साथ नए समीकरण अब साधेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जीएसटी रिफॉर्म पर जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब रवि किशन के बयान पर नई सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने जीएसटी रिफॉर्म से 50% फायदा बताया था। बीजेपी सांसद के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, कहा जा रहा था कि 50% कीमत कम हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए रिपोर्ट। जीएसटी रिफॉर्म पर क्रेडिट लेने की होड़ लगातार जारी है। नया सियासी संग्राम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन के बीच छिड़ा है। जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद सोमवार को सांसद रवि किशन अपने संसदीय क्षेत्र में थे, बाजार घूम रहे थे और लोगों को नए जीएसटी के फायदे गिनवा रहे थे। नई जीएसटी दरों का फायदा बताते बताते उन्होंने नई दरों से लोगों को 50% तक की बचत होने का दावा कर दिया। जहाँ 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी बिरादरी का हो, जो भाजपा को वोट नहीं देता उसके लिए भी ये लाभ है। फिर क्या था? इधर रवि किशन ने फायदे बताए, उधर अखिलेश यादव को मौका मिल गया। अखिलेश ने रवि किशन के दावे पर पूछ लिया कि ऐसा हो सकता है भला? जीएसटी के नाम पर उदाहरण के साथ सब चीजों का रेट 50% पर बताने वाले ऐसे लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता, वो ना ही बोलें तो भला है। ये झूठे भले ना हो पर अज्ञानी जरूर हैं। मुनाफा कौन कमा रहा है? इन्हें कुछ होश ही नहीं है, जीएसटी को नहीं समझते हैं। जिन्हें जीएसटी की कोई जानकारी नहीं है वो जीएसटी का प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए, कोई कह रहा 50% कीमतें कम हो गई, क्या 50% कीमतें कम हो गई क्या? नहीं, ये सवाल ये नहीं है। आप मुनाफा जो लोग कमा रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई है, क्या मुनाफे से महंगाई नहीं बढ़ी है और इनके भ्रष्टाचार से नहीं महंगाई बढ़ी है? अब अखिलेश यादव ने जब रवि किशन पर तंज कसा तो फिर बीजेपी सांसद कहां पीछे रहने वाले थे? रवि किशन ने तुरंत अखिलेश पर रिएक्शन दिया और कहा कि अगर उसी रेट में सामान लेना है तो अखिलेश को गोरखपुर आना पड़ेगा। कहां कितना भाई, 33 दवाइयों पर जो जान बचाने वाली है उसको तो मुफ्त कर, वहां जीएसटी नहीं है। जहां पर हम कल देखे थे, कहीं जैकेट था 3000 का, वो 1600 रुपए का है। कहीं पे 28% था, वहां 5% हो गया। मैंने उन दुकानों की भी बात की। तो चाहूंगा आपको जो रेट आप जानना चाह रहे हैं, आप हमको अज्ञानी कहें, हम नहीं, हम ज्ञानी कहाँ, हमने कभी बोला ही नहीं हम ज्ञानी हैं। हम अज्ञानी लेकिन सच्चे हैं, गरीबी से आए, सच हमारी पहचान है। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है रवि किशन को, सच्चाई की वजह से। तो आपको बता दें, आप आइए गोरखपुर, आपको मैं उस दुकान में ले जाऊंगा जो रेट मैं कल बोला था, मैं उस रेट पर हूं, उसी रेट पे मैं आपको सामान दिलाऊंगा। गोरखपुर में आपको आना पड़ेगा। दरअसल जीएसटी रिफॉर्म के बाद बीजेपी के नेताओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री जनता और कारोबारियों के बीच जा रहे हैं। उन्हें नई जीएसटी के फायदे गिनवा रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार के मंत्री धर्मपाल ने कारोबारियों को चेतावनी भी दे डाली कि अगर लोगों को फायदा नहीं मिला तो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और यदि कोई भी विक्रेता इन चीजों को लाभ उपभोक्ता को नहीं देता है तो उसके खिलाफ जांच होकर कार्रवाई भी होगी, दंड भी, आर्थिक दंड भी दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है। इसके लिए बता रहे हैं। त्योहारों से ठीक पहले जीएसटी की नई दरें फिलहाल लोगों के लिए राहत के तौर पर देखी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिख रहे हैं। ऐसे में क्रेडिट की होड़ और सियासी संग्राम ने त्योहारी मौसम को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प की कार्यशाला में सीएम योगी ने शिरकत की है और इस कार्यशाला के जरिए आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प के अभियान का आगाज हुआ। इस कार्यशाला में सीएम योगी ने बताया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार स्वदेशी को लेकर क्या कर रही है और स्वदेशी का मंत्र भी दिया तो विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। देश प्रदेश में स्वदेशी अपनाने की आवाज अब बुलंद हो रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हर कोई स्वदेशी अपनाने का मंत्र दे रहा है। इसी कड़ी में स्वदेशी पर बीजेपी के अभियान का आगाज हुआ। सीएम योगी ने न सिर्फ स्वदेशी का मंत्र दिया बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र को भी दोहराया। यानी विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का, उसकी आधारशिला को सुदृढ़ करने का अभियान है। स्वदेशी अब केवल एक नारा नहीं है और स्वदेशी अब केवल खादी वस्त्रों तक सीमित नहीं है। सुई से लेकर के समुद्री मालवाहक जहाजों से के निर्माण को लेकर के और एक फाउंटेन पेन से लेकर के एरोप्लेन के निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार देश के अंदर इस प्रकार का प्रोडक्शन कर रही है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यशाला में सीएम योगी ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान स्वदेशी के मॉडल पर आधारित होगा। हम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में। ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर का सबसे अच्छा मॉडल है। हालांकि इस दौरान सीएम योगी यही नहीं रुके बल्कि इशारों इशारों में विपक्ष पर भी बड़ा प्रहार किया और कहा, जिन लोगों ने जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटा, आज वो भी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प पर आयोजित कार्यशाला में शिरकत की, जहां स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। देश भर में नवरात्र की धूम है। लोग नवरात्र पर मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर गरबे का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ गरबा में गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। देखिए। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही गरबा और डांडिया महोत्सव पूरे देश में जोर शोर से हो रहे हैं, लेकिन इस बार भोपाल और खंडवा जैसे शहरों में आयोजकों ने गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने का फरमान सुना दिया। भोपाल के अवधपुरी इलाके में गरबा पंडाल के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है और पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। खंडवा में प्रशासन और आयोजकों की बैठक में साफ कर दिया गया कि गरबा में सिर्फ देवी भजनों और भक्ति गीतों पर ही नृत्य होगा, फिल्मी गानों पर नहीं। साथ ही गैर हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरह बैन रहेगा। गरबे में कोई आप घूमने फिरने थोड़ी जा सकते हैं, तो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, तो गलत क्या लिखा है? जो हिंदू धर्म का पालन करता है, जो सनातनी है, जिसको माता में आस्था है, वही जाए ना। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि इंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
गरबा में सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें गरबा में एंट्री को लेकर नियमों का जिक्र किया गया है। भोपाल जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक बिना पहचान पत्र गरबा में नहीं मिलेगी एंट्री। सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे जरूरी होंगे। आयोजकों को इसका इंतजाम करना होगा। जिला प्रशासन की गाइडलाइन का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से उपद्रवी गरबा में नहीं घुस पाएंगे। उधर कांग्रेस अश्लील गाने नहीं बजाने की अपील कर रही है। प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करे। पुलिस कमिश्नर का दोनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि अच्छी बात है। और जो गरबा आयोजक हैं उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की पुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें। गरबा माता रानी को रिझाने की, उनका आशीर्वाद लेने की एक हमारी संस्कृति की एक प्रथा है। अश्लील गाने न बजें इसमें, नवरात्रि में अश्लील नृत्य न हो और इस पे रोक लगाई जाए नहीं, जिससे जो धार्मिकता का माहौल बना रहे और देवी जी का आशीर्वाद मिले। राजस्थान के कोटा में गरबा महोत्सव के आयोजकों ने इस बार और सख्ती दिखाई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे शहर में चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में साफ लिखा गया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होगा। यही नहीं, आयोजन में एंट्री करने से पहले हर शख्स का आधार कार्ड चेक किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। टीम का काम होगा हर कार्यक्रम में आने वालों की पहचान करना और तय करना कि कोई गैर हिंदू गरबा पंडालों में एंट्री ना कर पाए। भीलवाड़ा में गरबा आयोजकों ने तो तैयारी एक कदम आगे बढ़ा दी है। यहां आयोजन स्थल को गंगाजल और गौमूत्र से पवित्र किया जा रहा है। गरबा में आने वालों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया जाएगा और आधार कार्ड से पहचान की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि धार्मिक कार्यक्रम में गैर हिंदू घुसकर लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, इसलिए एंट्री बैन करना मजबूरी है। कि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमारी आयोजन समितियों से ये निवेदन है और हमसे बातचीत चल रही है कि जो भी इस प्रकार से लोग प्रवेश करेंगे इस गरबा महोत्सव में, उनके हम तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे और आधार कार्ड हम चेक करेंगे। गरबा और डांडिया के आयोजनों को लेकर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता इसे धार्मिक आस्था की रक्षा का कदम बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस पर ऐतराज जताकर इसे समाज में दरार डालने वाली राजनीति करार दे रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में गरबा पंडालों में अगर लव जिहादियों ने एंट्री की कोशिश की तो मुंबई पुलिस एक्शन लेगी। अपने नवरात्र में खेलने वक्त, डांडिया खेलने वक्त खुद का नाम हिंदू नाम रख देंगे, हमारे हिंदू बहनों के साथ गलत काम करेंगे, गलत बातचीत करेंगे और फिर लव जिहाद की चीजें करने की कोशिश करेंगे। यही सब होता आ रहा है ना। तो इसलिए इस चीज को अगर रोकना होगा तो सभी लोगों ने इस तरीके की भूमिका लेनी बहुत जरूरी है। नवरात्र जैसे पर्व में गरबा और डांडिया जहां पारंपरिक आस्था और उत्साह का प्रतीक माने जाते हैं, वहीं इस बार आयोजनों से ज्यादा ध्यान फरमानों और राजनीतिक बयानबाजी पर चला गया है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद और गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।